नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती और स्वागत है आज आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों और बहनों के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर आई हूं। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं। जी हां साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का लाभ सरकार ने 2 अगस्त 2025 को जारी कर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें अब तक 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, कुछ लोगों को तो दूसरी तीसरी किस्तें भी मिली है, लेकिन 20वीं किस्त नहीं मिली, और कुछ को सिर्फ 20वीं किस्त ही मिली है, लेकिन पिछली किस्तें नहीं मिली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि अगर आपकी किस्त रुकी हुई है, चाहे वह 20वीं हो या उससे पहले की हो, तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले आपको देखो साथियों, देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर गूगल पे जाना है। जी हाँ, गूगल पे जाकर पीएम किसान सम्मान निधि टाइप करना होगा। जी हाँ, फिर उसके बाद में जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ, पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ओपन होते ही वहां पे आपको दिखेगा नो योर कस्टमर स्टेटस वाला ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, और वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें बहुत कठिन काम नहीं है। और अब अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर वहां पे ये भी दिखेगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ, उस वाले ऑप्शन में आप जाकर अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकती हैं। ये भी बहुत ही इजी है। उसके बाद फिर से नो योर स्टेटस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा जो आएगा वहां पे भरना है। फिर उसके बाद में ओटीपी आएगी, जो नंबर आपका लिंक होगा उस नंबर पे आपकी ओटीपी आएगी और उस ओटीपी से आप लॉगिन करिए। जैसे ही आप ओटीपी डालकर लॉगिन करते हैं तो आपके सामने आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी। है ना सिंपल? हाँ, बिल्कुल सिंपल है। और अब यहाँ पर 3 सबसे जरूरी पॉइंट आपको दिखाई देंगे। क्या क्या दिखेगा? तो वहां पे दिखेगा पहला लैंड सीडिंग यानी कि भूमि सत्यापन। फिर उसके बाद में दिखेगा आपका दूसरा आधार सीडिंग दिखेगा। उसके बाद तीसरा दिखेगा ई-केवाईसी। जी हाँ, ई-केवाईसी दिखेगा। अगर इनमें से अगर कोई भी आपका नो या रेड में है, वहां पे दिखेगा या तो नो में दिखेगा और या तो रेड में दिखेगा, तो किस्त आपको नहीं मिलेगी। जी हाँ, लेकिन कई बार ये तीनों चीजें यस में होते हुए फिर भी पैसा नहीं आता है। मान लो नो या रेड दिखा तो समझ लो कोई गलती हुई है हमसे, या फिर कहीं ऑनलाइन सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई हो, तो यहाँ पे पैसे नहीं आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर कहीं आपका तीनों यस दिखा है और फिर भी उसके बाद में आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम है यार। जी हाँ, तो इस तरह पीछे के कई कारण हो सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या होता है? आधार और बैंक अकाउंट सीडिंग। जी हाँ, कौन सा? आपका आधार और बैंक अकाउंट सीडिंग। कई बार हमको लगता है कि हमारा बैंक खाता आधार से लिंक है, लेकिन एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट सिस्टम में वो सही से एक्टिव नहीं होता है और इसी वजह से सरकार का पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंच पाता। और साथियों, इस बार का सबसे आसान समाधान ये है कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी में आप खाता खुलवा लें। जी हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप खाता खुलवा लें। यहाँ खाता खुलवाने पर आपका आधार तुरंत एनपीसीआई में एक्टिव हो जाता है और अगले 8 से 12 दिन में आपका आधार सीडिंग स्टेटस भी अपडेट हो जाता है। जी हाँ, दूसरा कारण है लैंड सीडिंग। जी हाँ, लैंड सीडिंग अगर आपकी ज़मीन का सत्यापन सही से नहीं हुआ है तो आपको तहसील जाकर कृषि विभाग से संपर्क करना होगा और इस समस्या का सॉल्यूशन निकालना होगा। और हाँ, और तीसरा जो है कारण है ई-केवाईसी का। जी हाँ साथियों, आजकल ज़्यादातर किसानों की ई-केवाईसी हो चुकी है, लेकिन अगर आपकी पेंडिंग है तो तुरंत नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर या मोबाइल से ओटीपी के ज़रिए आप ये काम करा लें। तो ये 3 चीज़ें हैं, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी यस में है और फिर भी किस्त नहीं आ रही, तो फिर आपको तहसील जाकर अपने कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि असली कारण वही अधिकारी बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही पूरा सिस्टम और कंट्रोल रहता है। और हाँ, याद रखिए, किसान रजिस्ट्री पूरी करना भी ज़रूरी है।
अगर आपने यह नहीं कराया है तो आने वाली किस्तें भी रुक सकती हैं आपकी। तो साथियों, मेरी आप सभी किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि आप अपना स्टेटस एक बार मोबाइल ऐप से ज़रूर चेक करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो तहसील जाकर सही कारण जानिए और तुरंत समाधान निकालिए, ताकि आने वाली 21वीं किस्त में आप सबका नाम ज़रूर हो। जी हाँ, सबका नाम ज़रूर जुड़ा रहे और आपको समय पर पैसा भी मिल सके। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो किसान भाइयों और बहनों, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और हाँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।